Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड। नेम ऑफ चैप्टर इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज का लेक्चर आपको देखना है लेक्चर नंबर 6। आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 66 पे मेन एग्जांपल है 5, इसमें सब एग्जांपल है 6। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। एग्जाम में सिमिलर एग्जांपल होगा तो आप निकालिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 66 पे एग्जांपल नंबर 6। तो चलो निकालो टेक्स्ट बुक। सबसे पहले राजकुमार लिमिटेड हैड परचेज सम मशीन फॉर ₹82,000। राजकुमार ने 82,000 का मशीन परचेज किया है। कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है? 1 अप्रैल 2012। तो याद रखिए फर्स्ट अकाउंट में स्टार्ट करूंगा 1 अप्रैल। जब फर्स्ट मशीन आप परचेज करते हैं तब से स्टार्ट करके 31 मार्च 13 ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। कब तक आपको अकाउंट बनाना है वो बाद में देखेंगे। आगे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर, कंटिन्यू अगेन रिपीट कर रहा हूँ। राजकुमार लिमिटेड हैड परचेज सम मशीन फॉर ₹82,000 ऑन 1 अप्रैल 12। The installation expenses of this machine was ₹8,000। ये मशीन का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इज गिवन। कितना है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फर्स्ट मशीन का? 8,000। यानी कि कॉस्ट कितनी हुई? 82 + 8 हो गया 90,000 फर्स्ट मशीन की कॉस्ट। ऑन 1 अक्टूबर 14 कंपनी परचेज अनदर मशीन फॉर ₹70,000। नया मशीन परचेज किया है 70,000 का। एंड दर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वाज ₹2,000। जो सेकंड मशीन एक्वायर किया है उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इज गिवन ₹2,000। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएन से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है 30% मशीन फ्रॉम फर्स्ट परचेज वेर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 15। आपने फर्स्ट मशीन पूरा नहीं बेचा है, इसमें से 30% आपने बेचा। 30% मशीन आपने कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू से बेचा। और कौन सी डेट पे बेचा वो आपको देखना है। 31 मार्च 15 को बेचा है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31 मार्च 15। 31 मार्च 15 तक आपको मशीन अकाउंट बनाना है। as well as show accounting effect in annual account for each year। तीनों साल के लिए आपको अकाउंट फाइनल अकाउंट में, यानी कि कंपनी जो फाइनल अकाउंट एनुअल अकाउंट बनते हैं उसमें भी आपको इफेक्ट दिखाने हैं। तो फर्स्ट ईयर है 1 अप्रैल 12 टू 31 मार्च 13। सेकंड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 13 टू 31 मार्च 14 एंड लास्ट ईयर होगा। ये ईयर लिखने की जरूरत क्यों है वो देखिए। आपको पता चले कौन सा मशीन कौन सा ईयर में परचेस किया है, कौन सा ईयर में आपने सोल्ड किया है, इसलिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले। अब देखिए यदि ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी का तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि आपने परचेस किया है तो यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। आपने परचेस किया है 1 अप्रैल 12 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अप्रैल 12 टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या आने वाला है? जो एक्सपेंसेस आपने किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस कोई भी है वो एक्सपेंस के लिए। कितने में आपने एक्वायर किया है? 82,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट 82 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए कैश अकाउंट कितना है? एक्सपेंस आपने किया है 8,000। यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हुआ? मेरे को दिखाई दे रहा है 90,000। आपको दिखाई दे रहा है 90 का फर्स्ट मशीन की कॉस्ट। आपने सेकंड मशीन कब परचेज किया है? 1 अक्टूबर 14 को आपने सेकंड मशीन परचेज किया। 1 अक्टूबर 14 फर्स्ट ईयर में आता है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में? 1 अक्टूबर 14 ये सेकंड ईयर में, सॉरी 1 अक्टूबर 14 है। यस 1 अक्टूबर 14 इसको तो ये थर्ड ईयर में आए। इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में अब कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन। ईयर एंड होगा 31 मार्च 13 को। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन।
कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन दिया है एक क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन एट, मेरे को दिखाई दे रहा है 10% ऑन SLF, यस 10% SLF, 10% ऑन कॉस्ट, मेरे को दिखाई दे रहा है कॉस्ट आपका 90,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10% ऑफ 90,000। डायरेक्ट आप कैलसी से वर्किंग कर सकते हैं। मेरे को दिखाई दे रहा है 9,000 इज डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट ईयर में क्लोज कर रहा हूँ। डेबिट साइड टोटल ज्यादा है 90,000, पुट द टोटल ऑन अपोजिट साइड दैट इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे हम 90,000। फाइंड आउट डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड, डिफरेंस होगा 81,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस जो कैरिड डाउन है ये यहाँ पे आएगा सेकंड ईयर 1 अप्रैल 30। अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन कोई भी लिख सकते हैं आप 81,000। सेकंड ईयर में कोई नया परचेज नहीं है, आपने सेकंड मशीन परचेज किया है, मगर कौन सी डेट पे परचेज किया है वो आपको देखना है। 1 अक्टूबर 14 जो थर्ड ईयर में आने वाला है। तो सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं है। अगेन आपको डेप्रिसिएशन 31 मार्च 14 को यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। फुल ईयर का 10% ऑफ 90,000 एवरी ईयर SLF पे डेप्रिसिएशन अमाउंट रिमेन सेम, यानी कि होगा 9,000। अगेन डेबिट साइड टोटल करेंगे हम 81,000, अपोजिट साइड लिखेंगे 81 में से 9,000 निकाल तो डिफरेंस आपको मिलेगा 72,000। यहाँ पे डेट होगी 31 मार्च 14। अगेन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेकंड ईयर आपका हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड ईयर। यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 72,000। अब देखिए थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर 14 को आपने नया मशीन परचेज किया है। यदि परचेज किया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अक्टूबर 14 टू बैंक अकाउंट। कितने का आपने मशीन परचेज किया है? आई थिंक 70,000 का मशीन मैंने परचेज किया है, या 70,000। एंड यदि इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा है इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलिए? टू कैश अकाउंट। कितना इंस्टॉलेशन चार्जेस है? मेरे को दिखाई दे रहा है 2,000। अब देखिए मैंने फर्स्ट मशीन में से 30% मशीन बेचा है, मगर कब बेचा है? एट द एंड ऑफ ईयर। तो पहले मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा एंड ऑफ ईयर तक का। यहाँ पे देखिए 31 मार्च 15 को आपने बेचा है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन तो एवरी ईयर वुड बी 9,000। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15 तक का डेप्रिसिएशन, यानी कि फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट है 90,000, तो 90,000 का 10% 9,000 होगा। सेकंड मशीन आपने 30 ईयर में एक्वायर किया है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन। सेकंड मशीन के लिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए 2 मिनट में देखिए। डेप्रिसिएशन 72,000 कॉस्ट ऑफ मशीन 10%। मगर देखिए कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है? 1 अक्टूबर 14 टू 31 मार्च 15, दैट इज हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6/12, तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3600। ओके, ये फर्स्ट मशीन का 9,000, सेकंड मशीन का 3600, डेप्रिसिएशन हो गया 12,600। अब देखिए मैंने फर्स्ट मशीन बेचा है तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक। यदि लॉस से बेचा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। यदि प्रॉफिट से बेचा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट है 31 मार्च 15, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट लॉस का वर्किंग एंड सेल्स प्राइस का वर्किंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ 30% ऑफ फर्स्ट मशीन। आपने फर्स्ट मशीन पूरा नहीं बेचा, फर्स्ट मशीन में से 30% पोर्शन आपने बेचा है, ऐसा लिखा है। ये लिखा 30% मशीन फ्रॉम फर्स्ट परचेज वेर सोल्ड। तो यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू ऑफ 30% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीन
यहाँ पे देखिए फर्स्ट मशीन की कॉस्ट थी 90,000 इंटू 30%, 27,000 हो गई बुक वैल्यू। मगर वो कौन सी डेट पे है? बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीन ऑन 1st of April 12 लेस टोटल डेप्रिसिएशन। मगर टोटल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन मेरे को दिखाई दे रहा है 9,000, मगर 30% ऑफ 9,000 का 30% करना पड़ेगा। ये हो गया 2700। ये फर्स्ट ईयर 2700 प्लस सेकंड ईयर 2700 प्लस थर्ड ईयर 2700, टोटल हो जाएगा 8100। यहाँ पे होगी बुक वैल्यू ऑन 31st March 15 आफ्टर 3 years। बुक वैल्यू ऑफ 30% मशीन, 30% मशीन की बुक वैल्यू आपको निकालनी है 27,000 माइनस 8100। बुक वैल्यू आपको मिलेगा 18,900। ये बुक वैल्यू आपने प्रॉफिट लिया है 20% इंटू 20%, ये हो जाएगा 3780। ये प्लस करेंगे तो हो जाएगी आपकी सेल्स वैल्यू 22,680। ये है सेल्स वैल्यू। पूरा मशीन नहीं बेचा है, याद रखिए। फर्स्ट मशीन का 30% 27,000, डेप्रिसिएशन 3 साल का, क्योंकि आपने आफ्टर 3 ईयर बेचा है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। मगर टोटल जो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है 9,000 का आपको करना पड़ेगा 30%, यानी कि 2700। 1 साल का, 3 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8100। 27,000 में से 8100 आप लेस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा। यदि प्रॉफिट से बेचा है तो आपको करना है प्लस, लॉस से बेचा है तो आपको करना है माइनस, तो आपको मिल जाएगी सेल्स वैल्यू। आपने मशीन बेचा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स वैल्यू बाय बैंक अकाउंट 22,680। लॉस है तो यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3780। बस हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट। अगेन डेबिट साइड टोटल, डेबिट साइड आपको टोटल करना है 72,000 प्लस अगेन 72,000 प्लस 3780। टोटल डेबिट साइड हो रहा है 1,47,780। अपोजिट साइड आपको लिखना पड़ेगा सेम टोटल 1,47,780। इसमें से ये सब आपको लेस करना पड़ेगा। 12,600 आपका डेप्रिसिएशन माइनस ये सेल्स वैल्यू 22,680, तो आपको मिलेगा 112,500। ये मशीन अकाउंट का हो गया बैलेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे होगा 1st of April 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एग्जाम में 99% केस में सिमिलर एग्जाम्पल होगा। सिर्फ आपको पूछेंगे मशीन अकाउंट, फाइनल अकाउंट में इफेक्ट एग्जाम में आने वाली नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट में इफेक्ट मेरे को लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपको देखना है फाइनल अकाउंट में इफेक्ट कैसे होगी। वो तीनों साल के लिए है, मैं 1 by 1 लिखता हूँ। देखिए फर्स्ट ईयर, बाद में लिखेंगे सेकंड ईयर और बाद में लिखेंगे थर्ड ईयर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट, इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। वैसे तो फाइनल अकाउंट में आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर सो एंड सो, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी होगा फॉर द ईयर एंडेड 31st March। फर्स्ट ईयर है 13। ये है आपकी क्रेडिट साइड, यहाँ पे होगी डेबिट साइड। ऐसा होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। छोटा सा अकाउंट, 2-3 लाइन का अकाउंट होना चाहिए, ज्यादा अकाउंट की जरूरत नहीं। ये है आपकी डेबिट साइड।
यहाँ पे होगा अमाउंट इन रुपीज, ये है क्रेडिट साइड, यहाँ पे होगा अमाउंट इन रुपीज, और बाद में आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। As at 31st March 2013, फर्स्ट ईयर की बैलेंस ऐसे ही होगी बैलेंस शीट। ये है आपकी एसेट साइड, यहाँ पे होगी लायबिलिटी साइड। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट नहीं होगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पे होगा एसेट्स एंड अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की आपको बनानी है तो ये लिखना है, फर्स्ट ईयर का टोटल यहाँ पे लिखूंगा मैं मशीन, टोटल मेरे को दिखाई दे रहा है फर्स्ट ईयर में मशीन है 90,000, 90 में से फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन 9,000, ये हो जाएगा 81 एंड 9,000 में कहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे होगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 9,000। ये फर्स्ट ईयर का फाइनल अकाउंट में इफेक्ट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए सेकंड ईयर वापस लिखना पड़ेगा, यदि लिखना है तो लिख सकते हैं, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं। अब मैं सेकंड ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए सेकंड ईयर में इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट अगेन। सेकंड ईयर में यहाँ पे बैलेंस कितना है वो लिखना है, मशीन 81,000। सेकंड ईयर में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है तो लेस डेप्रिसिएशन कितना है आपका 9,000। सेकंड ईयर में हो जाएगा 72, अगेन ये 9,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ये हो गई आपकी सेकंड ईयर की इफेक्ट। थर्ड ईयर हार्ड है क्योंकि थर्ड ईयर में परचेज भी है, सेल्स भी है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा क्या। ये भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपका थर्ड ईयर। एग्जाम में शायद कम चांस है फाइनल अकाउंट की इफेक्ट, मगर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर में ये आपको देखना है। थर्ड ईयर ओपनिंग बैलेंस मशीन का था 72,000, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 72, इसमें ऐड करेंगे प्लस परचेज ऑफ मशीन, मगर आपको क्या लिखना है, कॉस्ट 72 अपने कॉस्ट प्राइस है, कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है, 1 अक्टूबर 40। डेट भी लिखेंगे तो अच्छा है। टोटल हो गया 140। बाद में आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन, ये रहा आपका डेप्रिसिएशन, दोनों मशीन का टोटल, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन, 12,600। ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। अभी भी आपको इधर कॉलम लिखना है 154 माइनस 12,600, तो आपको मिलेगा 131,400। ये डेप्रिसिएशन यहाँ से हुआ है लेस, तो सेकंड इफेक्ट में प्रॉफिट लॉस में लिखूंगा डेबिट, यहाँ पे होगा 12,600, दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन। बाद में मशीन में से आपको और लेस करना पड़ेगा, लेस सेल ऑफ मशीन। मगर यहाँ से आप कौन सी वैल्यू लेस करेंगे, बुक वैल्यू, जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे वर्किंग किया था। टोटल मशीन 30% आपने लिखा था 27,000, थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो वर्किंग किया था वो ऐसा है, तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए एक बार। इसमें से आपने टोटल डेप्रिसिएशन लेस किया था 3 साल का 8100, तो बुक वैल्यू हो गई थी आपकी 18,900। तो मेरे को यहाँ से सेल्स वैल्यू लेस नहीं करने का, कौन सी वैल्यू लेस करूंगा मैं, बुक वैल्यू। यदि आप कोई भी एसेट बेचेंगे तो यहाँ से लेस होगा बुक वैल्यू, याद रखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बुक वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मशीन, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सेल ऑफ मशीन बुक वैल्यू, एसेट में से आपको लेस करना है बुक वैल्यू 131,400 में से आपने 18,900 का मशीन बेच दिया है, तो आउटर कॉलम ये होगा मशीन का बैलेंस 112,500। आगे देखिए 18,900 का मशीन आपने कितने में बेचा था,
22,680 यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है। यदि प्रॉफिट होता है तो आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, यदि लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस में आपको लिखना है डेबिट। प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना प्रॉफिट हुआ है जो मशीन बेचा है उसमें 37। यदि लॉस होता तो मैं कहाँ पे लिखता, ये लॉस यहाँ पे लिखता, मगर यहाँ से आपको लेस करनी है बुक वैल्यू, सेल्स वैल्यू नहीं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। आज का लेक्चर नंबर 6 भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मगर ये पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार देखिए, मगर आपको पता चलना चाहिए। ओके, बाय बाय।